वही हुआ जिसका डर था। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर ताकत का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। इलेक्शन में वोट लेने के लिए खूनी खेल का आगाज। भारतीय जनता पार्टी के अहम तरीन ओहदेदार ने ऐसा बयान दे दिया कि मुसलमानों के खून की एक और होली शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन से मुतालिक जो पेशगोई की गई थी सच साबित हुई। एक और अहम तरीन मरहले से गुजरने का वक्त आ गया। उत्तर प्रदेश में मसाजिद और घरों पर हमलों के बाद अब वोट के नाम पर कत्लेआम शुरू कर दिया गया। हालात बदलने लगे। मुस्कान के हिजाब पर उंगलियां उठाने वालों का असल चेहरा बेनकाब हो गया। नरेंद्र मोदी का एक और घिनौना काम दुनिया के सामने आ गया। भारत में मुसलमानों के मुनज़्ज़म नस्लकुशी का काम खामोशी से तेज कर दिया गया। इलेक्शन के दौरान ही भारत में कितने मुसलमानों को वोट के नाम पर कत्ल किया जा सकता है, माहिरीन ने खुफिया तरीन रिपोर्ट में अहम इंकशाफ कर दिया। भारत में हिंदू इंतहा पसंदी अपने उरूज पर पहुंच गई। मुसलमानों का सफाया करने का काम हुकूमत की सरपरस्ती में होने लगा। आज की इस वीडियो में तफसील से भारतीय रियासत में हिंदू इंतहा पसंद लीडर की तकरीर के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ मुसलमानों के मुनज़्ज़म नस्लकुशी पर भी बात करेंगे। दोस्तों, भारत की सबसे ज्यादा आबादी वाली शुमाली रियासत उत्तर प्रदेश के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले हिंदू कॉन्फ्रेंस जमात भारतीय जनता पार्टी के एक सियासतदान का कहना है कि इन्हें वोट न देने वाले हिंदुओं की रगों में मुसलमानों का खून होगा। हुक्मरान जमात बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले रघुविंदर प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के कानून साज असम्बली के रुकन हैं और ब्राज़ील से भी ज्यादा आबादी वाली भारतीय रियासत में रियासती इंतखाबात के लिए मुहिम चला रहे थे। प्रताप सिंह ने इतवार को बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पर शेयर की जाने वाली इस वीडियो में दिए गए अपने बयान की तरदीद नहीं की, जिसमें वो इन हिंदू वोटर्स के खिलाफ धमकियां देते नजर आए जो इनके बजाय किसी और जमात के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहते हैं। वीडियो में प्रताप सिंह ने कहा कि मुझे बताएं क्या कोई मुसलमान मुझे वोट देगा, इसलिए जान लें कि अगर इस गाँव के हिंदू किसी दूसरी जमात के साथ देते हैं तो इनकी रगों में मुसलमानों का खून होगा। इन्होंने मजीद कहा कि वो गद्दार है। इतने मुजालिम के बाद भी अगर कोई हिंदू दूसरी जानब जाता है तो इसे अवाम में अपना चेहरा दिखाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। बीजेपी के रहनुमा ने वोटर्स को धमकी देते हुए कहा कि अगर इस इंतबाह पर ध्यान नहीं दिया गया तो मैं सबको बता दूंगा कि रघुविंदर सिंह कौन है। मैं अपनी तौहीन और धोखाधड़ी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं उन लोगों को तबाह कर दूंगा जो हिंदू बरादरी की तौहीन करने की कोशिश करते हैं। प्रताप सिंह 3 मार्च को रियासत में 7 मरहलों पर मुश्तमिल इंतखाबात के आखिरी मरहले की दौड़ में शामिल है। इस रियासत में फिरका वराना खतूत पर इंतखाबी मुहिम की गई। कई मिसालें सामने आई। प्रताप सिंह दाएं बाजू की हिंदू युवा वाहनी तंजीम के भी इंचार्ज है, जिसे यूपी के मौजूदा हिंदू कॉन्फ्रेंस वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने 2002 में कायम किया था। नौजवानों की इस तंजीम ने 2004, 9 और 14 में आदित्यनाथ की इंतखाबी मुहिम में अहम किरदार अदा किया था, जब मौजूदा रियासती वज़ीर आला भारत के ऐवान ज़ेनी लोकसभा के इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने मशरक़ी उत्तर प्रदेश के दही इलाकों में हिंदुत्व के सियासी पैगाम और भारत में हिंदू बालादस्ती के नजरिए को फैलाया। 2017 के इंतखाबात के बाद रियासत में बीजेपी के इक़्तिदार में आने के बाद इस तंजीम की यूनिट्स को बीजेपी की क़यादत के उन अंदेशों के बायस मुनक़ता कर दिया गया कि कहीं ये मतवाजी सियासी निज़ाम ना बना ले। इस वक्त के एक और वीडियो क्लिप में जो ऑनलाइन गर्दिश कर रहा है, प्रताप सिंह की मुस्लिम मुखालिफ बयानबाजी को अपने उरूज पर देखा जा सकता है। वो कहते हैं कि मुसलमानों सुन लो, अगर किसी हिंदू की तौहीन की गई और अगर तुमने किसी हिंदू लड़की की जानब नजर भी उठाई तो मैं तुम्हें इतना मारूंगा और इतनी जगह से काटूंगा। उनकी धमकी के बाकी अल्फाज जय श्री राम के मजहबी नारों के दरमियान गुम हो गए। मारूफ भारतीय सहाफी दीपक शर्मा ने पीर को एक ट्वीट में उस वीडियो को शेयर करते हुए पुलिस के साथ साथ भारत के इलेक्शन कमीशन से भी प्रताप सिंह के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। मुकामी पुलिस हुकाम ने उस ट्वीट के जवाब में कहा क्या वो इस मामले से वाकिफ हैं। बदअज़ां पीर ही को उनके खिलाफ डोमरिया गंज पुलिस स्टेशन में मुख्तलिफ बरादरियों के दरमियान दुश्मनी को फ़रोग देने, मजहबी जज्बात को मजरूह करने और मुजरिमाना धमकी देने के लिए मुख्तलिफ दफ़ात के तहत FIR दर्ज की गई। द इंडिपेंडेंट ने इस मामले पर राय के लिए प्रताप सिंह से राब्ता किया, लेकिन इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ताहम मुकामी अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए एक बयान में प्रताप सिंह ने तस्दीक की कि वीडियो हकीकी है, लेकिन इनका कहना था कि इनके अल्फाज सियाको सबाक से हटकर बयान किए गए। इन्होंने कहा कि मेरा किसी को धमकी देने का कोई इरादा नहीं था। क्या कोई भी सियासतदान डोमरियागंज में धमकी देकर इलेक्शन जीत सकता है, जहां तकरीबन 1,73,000 मुस्लिम वोटर्स हैं, जो राय दहिंदगान का तकरीबन 39.8% है। तो सब भारत में इंतखाबात के निगरान इदारे ने इश्तिहाल अंगेज तकरीर करने पर हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के 2 रहनुमाओं समेत 4 शोला बयान सियासतदानों की इंतखाबी मुहिम पर पाबंदी आयद कर दी है। खबरसा इदारे AFP के मुताबिक ये पाबंदी
सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर लगाई गई है। भारतीय अदालत उस्मा ने इलेक्शन कमीशन पर जोर दिया था कि इंतखाबात के दौरान नफरत अंगेज तकारीर के खिलाफ सख्त इकदाम किए जाएं। भारत में 11 अप्रैल से शुरू होने वाली आम इंतखाबात 19 मई तक जारी रहेंगे। भारतीय सियासतदानों पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो आवाम की हिमायत हासिल करने के लिए अक्सर नफरत अंगेजी और डराने धमकाने से काम लेते हैं, जबकि भारत में मजहब की बुनियाद पर वोट मांगने या वोटर्स को धमकियां देने पर पाबंदी है। इलेक्शन कमीशन की जानब से साबिक सियासतदान संजय गांधी की बेवा मोनिका गांधी पर 48 घंटे की पाबंदी लगाई गई। इन्होंने कहा था कि मुसलमान इन्हें वोट दें, वरना इनकी कामयाबी की सूरत में मुस्तकबिल में इनके मुतालबात पर तवज्जो नहीं दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि मोनिका गांधी ने उससे ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी की है, जिसके तहत रिश्वत देने और डराने धमकाने समेत ज़ात बरादरी के जज्बात को मुखातिब करते हुए वोट मांगने पर पाबंदी है। मोनिका गांधी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की काबीना में ख़वातीन और बच्चों की बहबूद की वज़ीर हैं और इनकी सियासी जमात बीजेपी दूसरी बार कामयाबी के लिए इलेक्शन लड़ रही है और मुजरिमाना धमकी देने के लिए मुख्तलिफ दफ़ात के तहत FIR दर्ज की गई। द इंडिपेंडेंट ने इस मामले पर राय के लिए प्रताप सिंह से राब्ता किया, लेकिन इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ताहम मुकामी अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए एक बयान में प्रताप सिंह ने तस्दीक की कि वीडियो हकीकी है, लेकिन इनका कहना था कि इनके अल्फाज सियाको सबाक से हटकर बयान किए गए। इन्होंने कहा कि मेरा किसी को धमकी देने का कोई इरादा नहीं था। क्या कोई भी सियासतदान डोमरियागंज में धमकी देकर इलेक्शन जीत सकता है, जहां तकरीबन 1,73,000 मुस्लिम वोटर्स हैं, जो राय दहिंदगान का तकरीबन 39.8% है। तो सब भारत में इंतखाबात के निगरान इदारे ने इश्तिहाल अंगेज तकरीर करने पर हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के 2 रहनुमाओं समेत 4 शोला बयान सियासतदानों की इंतखाबी मुहिम पर पाबंदी आयद कर दी है। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक ये पाबंदी सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर लगाई गई है। भारतीय अदालत उस्मा ने इलेक्शन कमीशन पर जोर दिया था कि इंतखाबात के दौरान नफरत अंगेज तकारीर के खिलाफ सख्त इकदाम किए जाएं। भारत में 11 अप्रैल से शुरू होने वाली आम इंतखाबात 19 मई तक जारी रहेंगे। भारतीय सियासतदानों पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो आवाम की हिमायत हासिल करने के लिए अक्सर नफरत अंगेजी और डराने धमकाने से काम लेते हैं, जबकि भारत में मजहब की बुनियाद पर वोट मांगने या वोटर्स को धमकियां देने पर पाबंदी है। इलेक्शन कमीशन की जानब से साबिक सियासतदान संजय गांधी की बेवा मोनिका गांधी पर 48 घंटे की पाबंदी लगाई गई। इन्होंने कहा था कि मुसलमान इन्हें वोट दें, वरना इनकी कामयाबी की सूरत में मुस्तकबिल में इनके मुतालबात पर तवज्जो नहीं दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि मोनिका गांधी ने उससे ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी की है, जिसके तहत रिश्वत देने और डराने धमकाने समेत ज़ात बरादरी के जज्बात को मुखातिब करते हुए वोट मांगने पर पाबंदी है। मोनिका गांधी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की काबीना में ख़वातीन और बच्चों की बहबूद की वज़ीर हैं और इनकी सियासी जमात बीजेपी दूसरी बार कामयाबी के लिए इलेक्शन लड़ रही है।